प्यार में आपको धोखा मिला है क्या? क्या अब आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाहता? क्या तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है? अगर इन सब बातों की आपकी हाँ है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ सोने के पहले ये शब्द बोल दीजिए, उनके नाम को लेकर के। बस इतना सा करना है, भागते हुए आएंगे। ऐसा कौन सा विश्व का प्राणी है जिसे इस मंत्र के साथ बुलाया जाए और वो आए नहीं? मंत्र सिर्फ 2 शब्दों का है। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आज मैं कह रहा हूं कि ये 2 शब्द का मंत्र उनके नाम के साथ बुलाकर सो जाना, उसके बाद फिर कुछ मत बोलना। इतना करने से प्यार को, आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र अद्भुत शक्तिशाली चीज होती है। मंत्र अगर जागृत हो, मंत्र अगर आशीर्वाद के साथ युक्त हो और मंत्र वेदोक्त हो अगर, तो देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नर कौन है ऐसा जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता? मंत्र के प्रभाव को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिस प्रकार से आपको गालियों का फर्क पड़ता है, आप शब्दों का फर्क पड़ता है। कोई आपको कुछ कर तो रहा नहीं, किसी ने बोला मैं आपको बहुत पीटूंगा, अभी पीटा नहीं, कहा केवल, आप प्रभावित हो जाते हो। शब्द का अपना प्रभाव है ये। जो कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा फर्क पड़ता है। वेद क्या कहता है? श्रुतम हरति पापानि। बोले भैया, अच्छे बुरे पाप कर्म जो भी आप सुनते हो वो सब फर्क डालता है कान से। कान 10 इंद्रियों में से एक इंद्री है जो वर्किंग है, जो आप सुनते हो आप प्रभावित होते हैं। पिक्चरों में, मूवियों में म्यूजिक एफर्ट सबसे ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि एक तंत्र है। ध्वनि तंत्र को मंत्र ने अपने अंदर संयुक्त किया है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ध्यान योग समाज में सबसे ज्यादा ध्वनि पर काम करते हैं। जितने भी भूत झाड़ने वाले लोग हैं, अब जरा खास तौर से समझिएगा, जितने भी परातत्व पर काम करते हैं, अलौकिक शक्तियों के ऊपर काम करते हैं, उनका 99.9% कॉन्सेप्ट ध्वनि पर है। ध्वनि बहुत काम करती है। सर्प ध्वनि से ही चलता और उठता बैठता, अपनी पहचान बताता है। शेर, उसकी ध्वनि से पता चलता है तुम्हें कि वो शेर है, उसकी दहाड़ना से। आवाज, वाणी, ध्वनि, संकेत, ये सब एक दूसरे की पूरकता की चीजें वैसे ही काम करती है। 10 इंद्रियों में सबसे मूलतम इंद्रीकरण है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, प्रेम के लिए कान से अच्छी इंद्री दूसरी कोई नहीं। आपके शरीर में सबसे सेंसिटिव हिस्सा कान है और सबसे निर्जीव हिस्सा भी कान है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अगर आपको दर्द कम होता है कहीं, तो वो आपका कान है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। कान की अपनी बहुत सारी महिमा है। इस इंद्री को बहुत स्पेशल माना गया आपके शरीर में, इसलिए एक के बजाय 2 रखी गई। ऐसी इंद्रियां कम है। आपके 10 इंद्रियों में से कुछ प्रमुख 3-4 इंद्रियां हैं जिसको डबल किया भगवान ने, सिंगल नहीं रखा। इनका उपयोग बड़ा है। इसलिए जैसे आंख, जैसा कान, आपकी 2 नासिकाएं, इनका प्रयोग है। मुंह 2 नहीं है आपके। हर इंद्री का अपना एक मतलब है, उसका उपयोग इतना ज्यादा है, उसकी वर्किंग इतनी ज्यादा है कि भगवान को उसे 2 बनाना पड़ा, 1 नहीं बनाया। और दोनों को एक कर रखा है बीच में। इसीलिए पति पत्नी भी दोनों एक हो सकते हैं इन चीजों से। हाँ, मन सो और महीप नहीं,
द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहाँ वो बरे, मनता ही हाथ बिकान। हाँ जी, ये इंद्रियां जिनके साथ होती हैं वहां मन अपने आप खिंच के चला जाता। कोई सुंदर चीज दिखे आप खिंच जाते हो, कुछ अच्छा सुनाई पड़े आपको खिंचाव होता है, कोई सुगंध की चीज आपको अपनी तरफ खींचने लग जाती। ये सबसे प्राथमिक इंद्रियां हैं। आप आज उसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं। 10 महाविद्याएं और 10 इंद्री इसका समावेश है। वेदोक्त पद्धति में ये इतना बड़ा तंत्र है, ये इतना प्रमुख वर्क है जिसको पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते रहे, और तुम इसे बिल्कुल सहजता से प्राप्त कर रहे हो। जो भाग्य में, कपाट में, किस्मत में, प्रारब्ध में, लक में गलत चीजें लिख दी गई हैं, उन्हें भी मिट देने की क्षमता है इस मंत्र में। ज्योतिष कहती है, तंत्र कहता है, मंत्र कहता है, असति कृसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, और दुनिया की सारी शक्तियां लगा दीजिए, इसका पार नहीं पा सकते। ये वो तत्व है, ये वो ताकत है। आज वो चीज आपको समेट कर दे रहा हूं, आज वो पावर आपको दे रहा हूं जिससे आपका काम होगा ही होगा। इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं, भ्रंश मात्र का संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, वो शब्द आपको बता रहा हूं। अब करना यह है कि आपको अपने मुंह में एक कुल्ला पानी रखना है और वो शब्द बोलना है और बाहर जाके थूक देना है और वापस आके सो जाना है। बाकी कुछ नहीं करना, सब काम अपने आप होगा। पर ध्यान रहे, उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उपाय तभी ही करें जब उसके बाद कोई काम ना बचा हो। ध्यान से, उसके बाद बोलने से ये नष्ट हो जाता है, इसका उपाय खत्म हो जाता है और कई महीनों तक फिर आप रिपीट नहीं कर पाएंगे इस उपाय को। तो ध्यान रहे, इसको बिल्कुल एकांत में करें। जब सब काम हो गया हो तभी इसको करें, वरना इसको ना करें। अब मंत्र बताता हूं। आपको पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है और नाम लेने के बाद पहले मान लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम राजेश, श्वेता, विनीता, अमित, जो भी हो, वो आप शब्द बोल लीजिए, वो नाम पहले बोल लीजिए और उसके बाद बोलिए ओम राम फलाना मनोहरम राम। कैसे करना है? उदाहरण स्वरूप मानिए कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो कैसे बोलना है? राम कृष्ण मनोहरम राम। इस मंत्र के पहले उनका नाम पूरा बोल लीजिएगा सरनेम के साथ। इस मंत्र के बीच में रामम और मनोहरम रामम के बीच में बोल देना है। कैसे? जैसे मान लो कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, आप तो जिसको करते हैं उसका नाम लीजिएगा। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा राम कृष्ण मनोहरम राम। हाँ, अद्भुत, इतना स्पंदन है इस उपाय में, इतना आत्मीयता है इस उपाय में, इतना फूटकर प्रेम है इस उपाय में, फेल हो ही नहीं सकता। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपायों में से ये उपाय है। खासतौर से रिश्ते, संबंध, प्यार, शादी, वैवाहिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ, उसे ठीक करने के लिए सही तरीका तो ये कहता है कि जैसा चला रहा हूं चलते जाइए, जीत सुनिश्चित होने की ओर बढ़ेंगे आप। ख्याल रखिए अपना। ओम नमः शिवाय।